हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट सुप्रास्पाइनेटस रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सुप्रास्पाइनेटस मसल के बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में बताया था कि यह हमारे शोल्डर बॉडी पार्ट के रोटेटर काफ मसल ग्रुप की एक मसल होती है। यह हमारे यहाँ इस हिस्से पर लोकेटेड होती है। तो अगर आपको शोल्डर पेन होता है जहाँ पर सुप्रास्पाइनेटस मसल लोकेटेड होती है तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखें। यहाँ पर जो एक्सरसाइज बताऊंगा मैं वो बहुत काम की एक्सरसाइज रहेगी आपके लिए। यहाँ पर जो हमारे सुप्रास्पाइनेटस मसल का रीजन है, आसपास वाला हिस्सा है, अगर यहाँ पर आपको इंजरी होती है, दर्द रहता है तो इसके 4 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। जिसमें से पहला है कि अगर आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है तो यह आपको दर्द देगी, यहाँ पर आप पेन महसूस करेंगे। इसका मेन कारण यह होता है कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो ठीक नहीं है। आपके बॉडी में जितने अमाउंट में न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जितने अमाउंट में प्रोटीन जाना चाहिए, अलग अलग मिनरल विटामिन जाने चाहिए, वो नहीं पहुँच रहे, इसलिए आपकी मसल कमज़ोर रह गई है। और जब भी आपकी मसल कमज़ोर रह जाती है तो उसमें छोटे छोटे माइन्यूट से क्रैक्स डेवलप होते हैं, मसल की टियरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण आपको दर्द महसूस होता है जब भी आप इस मसल का कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरा केस यहाँ पर आता है कि आपकी जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है उनमें टियरिंग ज़्यादा हो गई है, मतलब जो हल्के से क्रैक डेवलप हुए थे अब वो ज़्यादा टियर हो गए, ज़्यादा बड़ी टियरिंग हो गई है। ये मेनली तब होता है जब भी कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो सडन जब इम्पैक्ट लगता है, सडन जब धक्का लगता है तो यह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी हम बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं और कंटिन्यूस हैवी लिफ्टिंग करते चले जाते हैं लंबे समय तक, तो भी यहाँ पर आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल के टियरिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर तीसरा केस आता है कि जब आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल का जो टेंडन है, टेंडन कहने का मतलब होता है ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे मसल को हमारे बोन से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल का जो टेंडन है, अगर उस पर हल्के हल्के से माइन्यूट से क्रैक डेवलप होना स्टार्ट होते हैं तो भी आपको बहुत दर्द महसूस होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो इसके होने के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको 3 केस बताए, अगर आप इन तीनों केस में किसी में भी आते हैं तो आप एक्सरसाइज की मदद से इन तीनों केसेस को ठीक कर सकते हैं, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। पुरानी जैसी कंडीशन आपकी थी, नॉर्मल कंडीशन, उस कंडीशन में लाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका चौथा केस है जहाँ पर आपका जो टेंडन है सुप्रास्पाइनेटस मसल का वो कट गया है, पूरी तरह से टियर हो गया है, टूट गया है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे हो, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज की मदद से इसको ठीक बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। और सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो होता है वहाँ पर आप इस एक्सरसाइज का यूज़ कर सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि कौन सी एक एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है अपनी इस सुप्रास्पाइनेटस मसल को ट्रेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इस एक्सरसाइज का नाम है सुप्रास्पाइनेटस लैटरल आइसोमेट्रिक होल्ड। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की बैंड की। यह थेरा बैंड है। थेरा बैंड इस तरह से होता है, ठीक है। ये एक इलास्टिक बैंड होता है, तो आपको ये चाहिए होता है एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। ये जो थेरा बैंड होता है ये अलग अलग कलर का आता है और हर अलग कलर आपको एक अलग वेट का रेजिस्टेंस बताता है। फॉर एग्जांपल यह जो रेड कलर का है यह 1.7 kgs का है, ठीक है। मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं ये अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है। येलो कलर 1.4 kg का होता है, फिर जो रेड जो मेरे पास है वो 1.7 kgs का, फिर इसी तरह से डार्क ग्रीन 2.1 kg का, फिर पर्पल 2.6 kg। तो इसी तरह के अलग अलग रेजिस्टेंस के अलग अलग कलर्स में ये बैंड आते हैं। आप इन बैंड के कलर से पहचान सकते हैं कि कौन सा बैंड कितने वेट का रेजिस्टेंस हमको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हैं येलो से चाहे रेड से, ठीक है। आप कोई भी परचेस कर सकते हैं, बड़ा ज़्यादा महंगा नहीं होता, 400-500 रुपये या 1000 रुपये के अंदर आपको पूरा सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको खरीद लें अगर आपको शोल्डर इंजरीज है। और वैसे भी मेरे हिसाब से आपको यह खरीद के रखना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम रोटेटर काफ मसल के लिए कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे शोल्डर्स को कोई इंजरी ना हो वर्कआउट के दौरान। तो वहाँ पर भी मैं इस तरह के बैंड यूज़ करता हूँ अपने रोटेटर काफ मसल को वार्म अप करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना बहुत ही आसान है। आप बस सिंपली इसको मेजर करिए, ठीक है। इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। तो इतना हिस्सा हमको यूज़ करना है इस बैंड का, ठीक है, जितना मेरे एल्बो से लेकर फिंगर तक आ रहा है। अब मेरे को यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको पैर के नीचे दबाना है और फिर यहाँ पे जो आ रहा है इसको मुझे होल्ड कर लेना है। मैंने यहाँ पर पकड़ लिया है और इतने हिस्से को मैं अपने पैर के नीचे रखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पैर के नीचे रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब अपने हाथ को मैं इस तरह से उठाऊंगा। लगभग ये 15 to 20 डिग्री एंगल बना रहा है मेरे टॉर्सो से, ठीक है। तो आपको इस पोजीशन पर लाकर होल्ड करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी रेजिस्टेंस महसूस हो रहा होगा। आपको
जिस तरह से हम वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं तो वजन उठाते हैं तो हमको दर्द होता है, सेम हमको भी यहाँ पर उतना ही दर्द होता है। अब ये रेजिस्टेंस बैंड 1.7 kgs का है, ठीक है, मेरे को लगभग 1.7 kgs का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर इस एंगल में, इस पोजीशन में लगभग 15 डिग्री का एंगल जहाँ पर मेरा आर्म्स बना रहा है हमारे टॉर्सो से, इस पोजीशन को 30 सेकंड होल्ड करके रखना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक होल्ड। आइसोमेट्रिक होल्ड में क्या होता है, हमारी मसल्स कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं करती लेकिन हमारी मसल फोर्स जनरेट करती है। तो यहाँ पर जो ये बैंड है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, या हम इसको खींच रहे हैं और हम इस पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मसल जो है फोर्स जनरेट करती है। तो हमको यह 30 सेकंड परफॉर्म करना है, फिर इसको 10 सेकंड आपको रिलैक्स छोड़ देना है, फिर 30 सेकंड आपको होल्ड करना है इस तरह से, और फिर 10 सेकंड रेस्ट देना है, फिर 30 सेकंड होल्ड करना है, फिर 10 सेकंड रेस्ट देना है, फिर 30 सेकंड होल्ड करना है, फिर 10 सेकंड रेस्ट देना है, फिर 30 सेकंड होल्ड करना है। तो एक सेट में आपको 30 सेकंड के 5 राउंड लगाने हैं और उनके बीच में 10-10 सेकंड का रेस्ट देना है, ठीक है। तो यह कंप्लीट आपका, जब आप 5 बार 30-30 सेकंड का होल्ड परफॉर्म करेंगे, उन 30 सेकंड के बीच 10-10 सेकंड का रेस्ट लेंगे, तो ये आपका एक सेट होता है। और इसी तरह के आपको 3 सेट लगाने हैं। तो टोटल यहाँ पर आपका 12 मिनट में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो यह एक्सरसाइज आपको सुबह भी करनी है, शाम को भी करना है। हफ्ते में आपको 5 दिन इस तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। चाहे तो आप इसको किसी ऊपर वाली जगह में बांध सकते हैं और इस तरह से इसको एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से लाकर आपको होल्ड करना है, ठीक है। जैसा आप मैंने प्रोसीजर बताया कि 30 सेकंड आपको होल्ड करना है, फिर 10 सेकंड रिलैक्स छोड़ना है, फिर 30 सेकंड होल्ड करना है, फिर 10 सेकंड रिलैक्स छोड़ना है। तो इस तरह से भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव वे है इसका परफॉर्म करने का। यहाँ पर सिंपली आपको अपने रेजिस्टेंस बैंड को किसी ऊपर जगह, जो आपके सर के ऊपर कोई जगह हो, वहाँ पर बांध दीजिए। कोई जैसे जहाँ पर पर्दे लगाते हैं वहाँ पर आप बांध सकते हैं, और फिर आपको इसको सुबह शाम परफॉर्म करना है 3-3 सेट। वैसे आपको देखने में ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज लग रही होगी, लेकिन मैं बता दूँ आपको, यह वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी सुप्रास्पाइनस मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। अगर आपको अपने रोटेटर काफ की सुप्रास्पाइनस मसल के वीक होने के कारण, डैमेज होने के कारण कोई दर्द महसूस हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज उसको पूरी तरह से हील करने की क्षमता रखती है। तो मेक श्योर इसको आप जरूर ट्राई करें। आप इसको अगर 1 महीने भी परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे आपके पेन में बहुत हद तक बहुत रिलीफ मिल जाएगा आपको। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इंफ्रास्पाइनस मसल के बारे में बताऊंगा। सो वो वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।